नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक स्टडी करी गई और पाया गया कोरोना के केसेस मॉनसून और विंटर में तेजी पकड़ लेंगे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते नजर आएंगे। बात करेंगे इस स्टडी की और इससे जुड़े तथ्यों की। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। रीसेंट स्टडी द कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मुताबिक कोविड-19 का ग्राफ पीक मॉनसून और विंटर्स में तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो स्टडी है वो कहाँ कंडक्ट की गई। ये स्टडी आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट्स ने मिलकर करी है। आईआईटी भुवनेश्वर का स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेस डिपार्टमेंट और एम्स भुवनेश्वर का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने मिलकर इस स्टडी को अंजाम दिया। स्टडी करने के लिए अप्रैल से लेके जून 2020 के डेटा को बेस बनाया गया। मतलब इंडिया के 28 स्टेट्स में कोरोना का क्या आउटब्रेक रहा, मतलब कोरोना के केसेस किस दर से बढ़े या उन पर क्या इम्पैक्ट्स पड़े एनवायरनमेंट के चेंज होने का, तो ये इन्होंने एक बेस लिया है स्टडी करने का। देखिए, अकॉर्डिंग टू 5 रिसर्चर्स वी विनोज एन गोपीनाथ और अदर्स भी इसमें रिसर्चर्स थे, उनके द्वारा ये पता लगा कि अगर 21 सेंचुरी के और पेंडेमिक्स की ओर देखा जाए, जैसे सार्स सीओवी जो 2003 में आया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जो 2009 में आया था, तो पता लगता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरल होते हैं उनमें मौसम का बदलना, एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनके बढ़ने में, उनके फैलाव में, ये जो चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अदा करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। तो अब हम फैक्ट्स और फाइंडिंग्स की ओर देखते हैं, उन पर नजर डालते हैं। तो अगर हम ऐसा देखें तो मॉनसून और वायरल डिसीजेस तेजी से इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। जब हम मॉनसून की तरफ बढ़ते हैं, पीक मॉनसून की तरफ बढ़ते हैं या विंटर सीजन की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो रिसर्चर्स ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बेस बनाकर स्टडी को आगे बढ़ाया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम बोलें तो जैसे टेम्परेचर का कम होना, ह्यूमिडिटी, ज्यादा नमी, सूरज की किरणें, ठीक है, तो ये सारे एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं इस स्टडी को स्टडी करने के लिए, इस रिसर्च को अंजाम देने के लिए। अब देखिए, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से कोरोना के स्प्रेड पर क्या असर होगा, क्या असर होता है। तो इसमें पाया गया कि कोरोना के लिए ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, पीक मॉनसून और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर का कम होना, ये काफी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस का ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा। बात करें स्टडी की तो रिसर्चर्स बताते हैं कि 1%, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि बात करें स्टडी की तो हमें इसमें रिसर्चर्स ने बताया है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना के केसेस में 0.99% का डिक्रीज देखा जाता है। ठीक है, ये उन्होंने रिसर्च की है, स्टडी करी है, उसके दौरान ये चीज पता चली। मतलब अगर लो टेम्परेचर होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगी तो जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उन्हें ज्यादा देखा जाएगा, उनमें बढ़त देखी जाएगी। हालांकि रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर स्टडी हाई ह्यूमिडिटी पीरियड में होगी तो एग्जैक्ट क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या सही रिजल्ट आता है, तो जब हम इस चीज का सही तरीके से पता लगा पाएंगे। अब सोलर रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर सोलर रेडिएशंस ज्यादा होंगी, सूर्य की किरण ज्यादा सरफेस पर आएंगी तो इन्फेक्शन का जो फैलाव है वो कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वी फाउंड दैट अ हायर सरफेस रीचिंग सोलर रेडिएशन लीड्स टू अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड एन इंक्रीज इन द डबलिंग टाइम ऑफ केसेस सिमिलर टू दैट ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे अगर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो केसेस बढ़ रहे हैं, और वैसे ही अगर सोलर रेडिएशंस बढ़ रही हैं तो हमारे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर 7 डिग्री सेल्सियस इधर से उधर टेम्परेचर होता है तो कोरोना वायरस के केसेस में बढ़त और घटत देखी जाती है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को सीट बेल्ट बांधने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम मॉनसून सीजन में ऑलरेडी हैं और धीरे धीरे विंटर्स भी अप्रोचिंग है। टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे कम होगा, कूल होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, और स्टडी के मुताबिक टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा कोरोना के ज्यादा केसेस हमें मिलेंगे। हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज
बनकर उभरेगा। सो गवर्नमेंट को हार्श डिसीजंस लेने होंगे। अल्टीमेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें ही काम करना पड़ेगा, सेंटर को आगे आना होगा और डिसीजंस लेने होंगे। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वायरस का फैलाव है, जो कोरोना वायरस का फैलाव है, वो ह्यूमन से ही होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन पर ही डिपेंड करता है ये चीज। तो सोसाइटी को स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करना होगा, जैसे मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें रूटीन में लेके आनी होंगी अगर हमें कोरोना वायरस से जंग को जीतना है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी वैक्सीन बन जाएगी, जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी और फिर से कंडीशंस, फिर से लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।